शुक्ला जी नमस्कार। शुक्ला जी आवाज नहीं सुन रहे हमारी। कुशवाहा जी को भी नमस्कार, रमेश जी को भी, सभी साथियों को नमस्कार। और सुन रहा हूँ नीरज जी भी बॉस, दिख रहे थे अभी नमस्कार। उनको। जी देखिए, बीके साहब, हमारा कहना तो ये है, जैसा अभी रमेश जी कह रहे थे ना कि हमें सत्ता परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी, हम वहां से शुरू करेंगे। सत्ता परिवर्तन के लिए कोई आधार होना चाहिए। आपको सरकार की खिलाफत अगर करनी है तो सरकार को या तो चोर ठहराओ, डकैत ठहराओ, या अपराधी, मतलब अपराधी घोषित करना पड़ेगा ना कि क्यों अपराधी है सरकार, क्यों आप सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हो बिना किसी चुनाव के, जैसा कि अन्य देशों में भी हुआ है, हमारे यहाँ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे भी हम 14 अक्टूबर की बात कर रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट चलें तमाम लोग, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं होने दिया जाएगा तमाम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग हो जाएंगे, 2 से ज्यादा तीसरे आदमी को शायद ही अलाउ करे कोर्ट, सिक्योरिटी कोर्ट के अंदर जाने की, सुप्रीम कोर्ट में बाहर रह जाएंगे। और उतनी बड़ी भीड़ केवल सहारा की हम जुटा लें, ये मुझे संभव भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने अभी 16 सितंबर को किया था ये, आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो जरा ढूंढ लेना कि हमने बड़ी तिकड़म से लगभग 300 या 400 लोग घुसा पाए हम सुप्रीम कोर्ट परिसर में अंदर, वो भी तिकड़म भिड़ा के, चूंकि हम तो दिल्ली रहते हैं। तो अगर हम हजारों की बात करें तो हजारों का तो बड़ा असंभव सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में घुसा दिया जाए, या तो हमारी संख्या हो लाखों में फिर कि जबरन बलपूर्वक घुसा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, और कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य मुद्दा हमें उठाना पड़ेगा कि साहब लाखों लोगों को लाया जा सके। सहारा के अकेले के विक्टिम लाखों नहीं आ पाएंगे। आपने सबने प्रयास करके देखा है, चाहे शुक्ला जी हों, कुशवाहा जी हों, या सभी लोग, तमाम साथियों ने प्रयास किए हैं, हमने भी किया है, सबको साथ लेके भी किया है हमने। लेकिन हम सब विफल रहे हैं इस काम में कि हम लाखों लोग जुटा नहीं पाए। और जब तक 1 लाख लोग दिल्ली में आप जुटा नहीं पाएंगे, तब तक साहब कोई विशेष सफलता हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे इसमें। 80,000 पुलिस फोर्स होती है हर समय दिल्ली में, जो 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है, कहीं भी बुलाना चाहे पुलिस उसको तो इलाके की, और तुरंत कवर कर लेंगे वो इतने लोगों को। इसके लिए सबसे पहले तो मेरा सुझाव ये है कि साहब, कि जो ये हम सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल को देख करके खुश हो जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के 5,000 करोड़ और 5,000 करोड़ दोबारा, या वो 25,000 करोड़ ही दे दे पूरे के पूरे, तो भी वो गैर कानूनी है। क्योंकि कानून जो है वो ये कह रहा है कि सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च नहीं कर सकती। जबरदस्ती उसने, अमित शाह ने उसको अपनी, मतलब कहें एनहांस पावर जो होती हैं उनका दुरुपयोग करते हुए उसने उसको गैर कानूनी रूप से लॉन्च किया है। सीआरसी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है, वो केवल रजिस्ट्रीकरण नियामक है एक। वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करता है, और इनरेगुलरिटीज अगर कहीं हो रही हैं, ज्यादा शिकायत आ रही हैं, तो उन पर वो उसको बाइंड अप करके लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है। वो स्वयं भुगतान नहीं कर सकता, ये उसको पावर नहीं है कानूनी रूप से। जबरन सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित किया अमित शाह ने दबाव में लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट से भी ये गैरकानूनी फैसला करवा दिया 5,000 करोड़ वाला जो है। अब अडानी वाली बात आ गई है बीच में। अडानी को लेकर के भी तमाम जो सहारा के मैनेजमेंट के समर्थक हैं, मैं पढ़ता रहता हूं, वो खुशियां व्यक्त कर रहे हैं कि अब तो अडानी भुगतान कर देगा सबका। अडानी कहां से कर देगा भुगतान? अडानी तो अपने लोगों का नहीं भुगतान कर रहा, तो सहारा वालों का कहां करेगा? सहारा वालों को तो राइट ही खत्म हो जाएगा फिर। अगर अडानी के पास हमारी प्रॉपर्टी चली जाती है तो हमारा राइट ही खत्म है। हम अडानी पे कैसे तकाजा करेंगे कि तू दे हमारे पैसे? वो तो कहेगा मैंने तो भैया खरीदी है पैसे दे करके। आज सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने के लिए वो भले ही मीठी मीठी बातें कर ले, धोखा दे दे कि साहब मैं कर दूंगा सबका भुगतान, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में सहारा समूह की प्रॉपर्टी जाएंगी वो साफ मुकर जाएगा, जैसा कि उसका मतलब इतिहास रहा है उसका या नरेंद्र मोदी का। तो सबसे पहले तो मेरा साहब सुझाव ये है, तमाम साथी मान लें तो, कि हम सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का ही विरोध करें। कि जब आपने बर्ड्स एक्ट बनाया था तो बर्ड्स एक्ट में रीअपील किया गया था इसको, कानून को, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को भी, कि अगर कोई मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों की मैच्योरिटी टाइम से नहीं देगी तो वो भी बर्ड्स एक्ट में कवर्ड होगी।
धारा 4 के अंतर्गत, और उस पर सबसे ज्यादा जुर्माना, सबसे ज्यादा सजा, आजीवन कैद तक की जो व्यवस्था है धारा 4/24 में ही है वो बर्ड्स एक्ट की में, और वो सहारा पे अप्लाई होता है। चूंकि सहारा के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे जो है रजिस्टर्ड हुए हैं बर्ड्स एक्ट में, तो हमें सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का ही विरोध करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2 बार 5-5 हजार करोड़ रुपए दिया, इसका भी विरोध करना चाहिए। और जो सहारा सेबी रिफंड पोर्टल था 2012 वाला, जस्टिस अग्रवाल वाली कमेटी अध्यक्षता वाला, उसका भी विरोध करना चाहिए। और इसका विरोध करते हुए हमें बर्ड्स एक्ट पर तमाम साथियों को लेकर के आना चाहिए कि जब वो अप्लाई है, लागू है, तो उसे पास ओवर करके, उसमें लिखा हुआ भी है बर्ड्स एक्ट में कि बर्ड्स एक्ट अगर कहीं अप्लाई हो रहा है तो उसे पास ओवर नहीं किया जा सकता किसी भी कानून के द्वारा या किसी भी इनहांस पावर के द्वारा। तो आपने कर दिया गैर कानूनी रूप से जबरन, मतलब तानाशाही है आपकी एक तरह से। चूंकि आप सरकार में बैठे हो तो कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ मरोड़ सकते हो, सेबी को झुका सकते हो, आप सीआरसी के नाम पर और घपले घोटाले कर सकते हो। तो उसका विरोध करना चाहिए। इसमें न केवल सहारा के विक्टिम बल्कि अन्य कंपनियों के भी सब आ जाएंगे, और हमारी संख्या भी शायद हो सकती है 14 अक्टूबर को ही कि वो हो जाए, लाखों में ना हो तो 50,000 हो जाए, लगभग 25,000 हो जाए। इतने पर भी एक कपकपी शासन को अवश्य आ जाएगी कि यार अचानक से एक छोटी सी कॉल पर इतने लोग अगर आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल की तरह सुप्रीम कोर्ट की ईंटें उठा ले जाए। नेपाल में हुआ ना साहब, लोग पहुंच गए अचानक और सुप्रीम कोर्ट को जला दिए, तमाम रिकॉर्ड, संसद फूंक दी, अखबारों के दफ्तर फूंक दिए, टीवी मीडिया के। क्यों फूंके? चूंकि उनको पता था कि ये सब लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये बात ही समझ में नहीं आ रही है साथियों की में कि भाई गैर कानूनी काम किया है अमित शाह हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेबी हो, चाहे सीआरसी हो। अगर हम इन्हें अपराधी ठहरा देते हैं कि भाई इन्होंने गैर कानूनी काम किया है और इसे सिद्ध कर देते हैं, तो या तो सुप्रीम कोर्ट झुक जाएगा आपके सामने, आपके पक्ष में फैसला देगा, और ऐसा फैसला देगा जो जर्नल आदेश नहीं होगा, कंटेम्प्ट वाला होगा कि अगर उस आदेश को कोई नहीं मानेगा तो उस पर कंटेम्प्ट फाइल किया जा सके। दोषी अधिकारियों को, दोषी मिनिस्ट्रीज को या दोषी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले सके, ऐसा इस तरह का आदेश उसे पारित करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोई ईश्वर थोड़ा ही है कि उसका विरोध नहीं किया जा सकता, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। कर सकते हैं हम। तो ग्राउंड कुशवाहा साहब एक मजबूत ग्राउंड लेकर के बनाइए। तमाम लोग साहब आपसे भी कहते होंगे, मुझसे भी कहते हैं मेरे समर्थक के साहब, आप एकता नहीं करते हो, तमाम संगठनों को नहीं बुलाते हो, तमाम नेताओं को नहीं बुलाते, इसको यूं बोल देते हो, इसको यूं बोल देते हो। मैं तो फिर भी कहता हूं कि भाई सबको कर लो, आप बात कर लो, मैं तो हमेशा तैयार हूं। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं तो कहता हूं नेता जो है अभयदेव शुक्ला जी को बना दो, सामने आप रखिए, चूंकि हम तब में ज्यादा ताकत आप में ही लगती है हमको, हम तो वैसे भी बहुत कमजोर से हो रहे हैं। कई मतलब पूरा साल ही होने जा रहा है, हमारे साथ तबीयत ठीक नहीं है, कभी ये है कभी वो है, कई तरह की समस्याएं हो रखी हैं। तो अभयदेव शुक्ला जी को लीडर बनाइए, नेतृत्व आप कीजिए, जनता हमारी भी आएगी, हम भी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमने 500 के लगभग लोगों को एंट्री मैं दिलाने की गारंटी ले रहा हूं साहब, मैं दिला दूंगा लगभग 500 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के परिसर तक। कोर्ट रूम की बात नहीं कर रहा कहीं आप समझो कोर्ट रूम में तो जगह ही नहीं होती है इतनी पैर रखने को भी। तो एक सुदृढ़ योजनाबद्ध तरीके से, जैसे सुब्रत राय ने योजना बना करके देश को लूटा और सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से उसको बचाने के प्रयास किए हैं, आप सब देख रहे हो, अब अडानी के हवाले किए दे रहा है। तो उसी तरह की एक मजबूत योजना बना करके काम किया जाए। चूंकि साहब चाहे वो आपके समर्थक हों या मेरे हों या रमेश जी के हों या किसी के भी हों, सबके मन में ये भाव है, अंदर अंदर हमारे समर्थक भी हमसे चिढ़ने लगे हैं कि यार हम एकता नहीं स्थापित कर पा रहे, एकजुट होकर के नहीं लड़ पा रहे। तो कैसे लड़ें? उस रास्ते को तलाश कीजिए और मिलके लड़ो, जीत जाएंगे। कोई बड़ी बात थोड़ा ही है, अपराधियों से डरना क्या और अपराधियों को कूटना क्या, पीटना क्या। दुनिया पीटती है अपराधियों को, हम भी पीट लेंगे, क्या दिक्कत है साहब? जब भीड़ आपके साथ होगी तो मारेंगे, घेर घेर के गुजरात तक मारेंगे, भागने नहीं देंगे एक को भी। हम तो कहते हैं हमेशा अपने भाषणों में कि भाई झोला उठाने की बात करता है, हम भागने नहीं देंगे। अगर ऐसा परमात्मा ने हमें इतनी ताकत दे दी कि तुमको उखाड़ के फेंका जा सके तो भागने नहीं देंगे एक को भी। जैसे वो नेपाल वाला भगा दिया सेना ने या बांग्लादेश वाली भगा दी प्रधानमंत्री, हम नहीं भागने देंगे। हम तो पकड़ेंगे, कूटेंगे, ले चलेंगे जमुना जी की ओर, लंका वालों की तरह, जैसे उन्होंने फेंक दिया था राष्ट्रपति को कार सहित उठा के।
चूंकि अपराधी हैं, इनसे डरना तो इसलिए नहीं चाहिए कि ये अपराधी हैं, कानून की कुर्सी पर बैठ के अपराध कर रहे हैं। या तो आप सत्य के मार्ग पे आ जाओ, ईमानदारी से कानून को इम्प्लीमेंट करो, हमारा पैसा दे दो। भाई अगर बर्ड्स एक्ट में कवर्ड हो रही है सहारा, तो फिर कहां से सेबी आ गया, कहां से सीआरसी आ गया? हमारे डीएम को पावर है बर्ड्स एक्ट में। तो अभी ये वो भी ले आए हैं बीएनएसएस की धारा 107 2023 वाली, वो भी डीएम को एम्पावर्ड कर रही है कि डीएम अपने क्षेत्र के क्या बोलते हैं अपना विक्टिम्स का, ठगी पीड़ितों का पैसा डीएम वापस करेगा। और उसमें तो ये लिख दिया है इन पागलों ने कि 60 दिन में कर देगा केवल। बर्ड्स एक्ट में तो 180 दिन का प्रोविजन था, बीएनएसएस की धारा 107 में इन्होंने लिख दिया है कि 60 दिन में डीएम पैसा वापस करेगा ठगी पीड़ितों का। तो उन दोनों चीजों को लेकर के एक बड़ा मुद्दा अभयदेव शुक्ला साहब बनाया जा सकता है, अगर आपकी समझ में आए तो साहब। और एक बड़ा मुद्दा, केवल हम लोगों की एकता की जरूरत है, हम लीडर एक हो जाएं। जनता तो तैयार बैठी है, सुप्रीम कोर्ट भी उठा ले जाएगी, संसद को भी उठा ले जाएगी, और इनको तो छोड़ेगी ही नहीं कहीं का, अमित शाह और इसको नरेंद्र मोदी को। तो ये चोर हैं, दुनिया की समझ में आ गया है भाई, चोर हैं, ठग हैं, बेईमान हैं, सबके साथ धोखा कर रहे हैं। पूरा देश सब चाहता है कि क्रांति हो, लेकिन उस वाली बात है शुक्ला जी के, वो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बाकी देश चाहता है, जब हम गाली देते हैं तो उस पर हजारों कमेंट आते हैं, और जब हम सत्य शांति की बात करते हैं तो उसे लोग देखते ही नहीं है, वो पागल है, शांति की बात कर रहा है, डर रहा है। तो ये लोगों की मानसिकता हम देख रहे हैं ना, सब पढ़ रहे हैं आजकल, चूंकि घर में ही है, काफी दिनों से कहीं जा नहीं पा रहे, मतलब 2-2.5 महीने से लगभग मैं घर में ही हूं, तो मैं तमाम चीजों को एनालिसिस कर रहा हूं सब, कि जब मैं गाली देता हूं गुस्से में आकर के मोदी को, अमित शाह को, इसको उसको, तो उसे लोग बहुत पसंद करते हैं, वो चीजें वायरल होती हैं। और जब प्यार की बात करो, शांति की बात करो, तो उस पर बहुत कम लोग आते हैं, कहते हैं नहीं यार पागल हो गया, डर गया शायद। तो डरना नहीं है साहब, भयमुक्त हो जाओ, और 14 अक्टूबर को घेर लो, कुशवाहा साहब आ जाओ पूरी ताकत से, खम ठोक के कर दो घोषणा कि भैया अब हम बर्ड्स एक्ट से पैसा लेंगे, 2 से 3 गुना लेंगे। ऐसी तैसी में गया 10,000 और 50,000 तेरा, और 60 दिन के अंदर लेंगे, नहीं देगा तो हम अपराधी घोषित करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, जनता सरकार, और सजाए मौत देंगे नरेंद्र मोदी को भी, अमित शाह को भी, और जितने भी इनको सहयोग कर रहे हैं उन सबको। क्या कहते हो रमेश जी, बताइए, गलत बोल रहा हूं? आवाज नहीं आ रही रमेश सिंह जी की। माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन करो रमेश जी। हाँ नहीं ठीक है, सही है, जो गलत है तो बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं कर रहे, यहाँ तो सही है भाई। मरने को तो हम वैसे ही बैठे हैं, जी के भी हमने कोई महल थोड़ा ही बनाने हैं, या पहाड़ तोड़ लेने हैं, या प्रधानमंत्री बन जाना है, क्या पता क्रांति करके बन भी जाए। सही है, सही है। अगर हम क्रांति कर लें तो हो सकता है प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, कूट तो लेंगे इस दूसरों को, इनको। वो कम से कम जिन लोगों को हमने वचन दिया है, जिनसे पैसा लिया है, चाहे 1 रुपया लिया या 1 लाख लिया, उनको वचन तो दिया है ना कि हम तुम्हारा भुगतान कराएंगे। तो अगर क्रांति हो जाती है, लाखों लोग आ जाते हैं, तो हमारा कम से कम वो वचन तो पूरा हो जाएगा ना साहब। लोगों को लगेगा कि भाई लड़ते लड़ते मर गए, वहां तक पहुंच गए थे, इतने ताकतवर थे, झूठे नहीं थे, इसका मतलब ये बेईमान नहीं थे। तो हमारा एक वजूद तो बनेगा साहब, भगत सिंह की तरह क्रांतिकारियों में नाम तो होगा, इतिहास तो बनेगा कि हाँ भाई इन लोगों ने जो है सच्चाई से, ईमानदारी से ठगी पीड़ितों के लिए लड़ाई की। मेरे तो यही सुझाव हैं बीके साहब, बाकी तमाम साथी चर्चा कर लें साहब। हमारे मन में किसी के प्रति ना कोई द्वेष है ना कुछ है, हम तो ये चाहते हैं कि साहब कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, कानून के हिसाब से भुगतान हो, गुंडागर्दी ना करे, चूंकि देश कानून से चलता है। अगर कानून की कुर्सी पर बैठ के ही कोई कानून का खिलाफत करने लगे या कानून को पास ओवर करे, तो हम तो चाहते हैं कि उसको अपराधी घोषित किया जाए, कानून की कुर्सियों से हटाया जाए, और सजाए मौत दी जाए साहब, बिल्कुल चौराहों पर सरेआम, ताकि औरों को भी पता चल जाए, मुख्यमंत्रियों को भी, यार जब केंद्र में ऐसा हो गया तो राज्य में होने में कितनी देर लगेगी। करो भुगतान सबका, एक खौफ पैदा करना पड़ेगा साहब इस बेईमान सिस्टम के।